आज आप लीगल टीम ने जो पूरे भारत में एक मुहिम चलाई, उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं, उसका प्रभाव देख रहे हैं, वो प्रभाव दिख रहा है। और हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि लीगल टीम जो भी काम करेगी उसका कार्य करने का अंदाज एकदम अलग होगा। संध्या दीक्षित बहन है, बहुत हम लोगों के साथ हमेशा सहयोग प्रदान करती है। हमारे प्रवीण सिंह जी जिला संगठन मंत्री बहुत जुझारू साथी हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हम लोग एक एक चीज को, अपने चीजों को जो कहते हैं वही चीज आगे मिलता है। आप देखिए 2 तारीख का हुआ कि 2 तारीख को मेन केस की सुनवाई होगी, लिस्टिंग होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन लीगल टीम से आकर के हमारे दोनों जो फाउंडर मेंबर हैं, चाहे राजेश सिंह टोनी जी हो चाहे संतोष सिंह बघेल हो, उन्होंने आकर के जो बातें बताई, आज 2 तारीख को आज उस सुनवाई में, सुनवाई क्या है, रजिस्ट्रार का एक फॉर्मेलिटी होती है। और आप लोगों को ये मतलब चीजें जैसे क्या है, हम अगर नहीं जानते हैं तो तमाम तरह की बातें फैलती रहती हैं। जब इस केस की लिस्टिंग 2 तारीख को हुई तो उसमें स्पष्ट था कि रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1, और कोर्ट नंबर 1 में कागजी कोरम पूरा किया जाता है। और हम लोग कहे कि इससे कोई न बहुत पैनिक होने की जरूरत है, न खुश होने की जरूरत है, न दुखी होने की जरूरत है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे अल्पसंख्यक मामलों की कोर्ट को जो है, यही हमारे माननीय दत्ता साहब और माननीय मनमोहन जी ने इसको बड़ी लार्जर बेंच के लिए वो आगे बढ़ा दिया था। तो उसी के संदर्भ में 2 PIL जो अभी का नहीं है, दिसंबर का है, उसको उसमें शामिल किया जाए। उसी के संदर्भ में आज रजिस्ट्रार के कोर्ट नंबर 1 में उसकी सुनवाई थी। अब हम लोग उसको किस तरह से कहें, आप देखिए कि जो हमारी लीगल टीम आ करके अपनी बात कही, वो एकदम क्लियर कट उसने अपना कह दिया कि ठीक है, हलचल पैदा हो गई, न्यायालय में चीजें शुरू हो गई, लेकिन ये लार्जर बेंच का मसला है। लार्जर बेंच का मसला ऐसा नहीं कि हम लोगों से मतलब नहीं है, हम लोगों से मतलब इसलिए है कि जब वहां बेंच, लार्जर बेंच अभी बनी नहीं है, बनेगी, वहां सुनवाई होगी, तो उसमें अल्पसंख्यक मामलों में ये होगा कि क्या वो पूरी तरह से अल्पसंख्यक के लोग टेट से बरी रहेंगे, या टेट अगर उनके ऊपर लागू होगा तो 29 जुलाई 2011 के बाद लागू होगा, या सभी पर लागू होगा। इन सब चीजों पर वहां सुनवाई होगी, तो कहीं कहीं हमसे संबंधित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब केस की लिस्ट पूरी बनी हुई थी तो अभी तक 43 रिव्यू पिटिशन पड़े हुए हैं, रिव्यू। उसको 2 जो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और छाया विद्याधर दांडले एंड अदर्स, ये 2 PIL था जिसकी सुनवाई रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में आज सुनी गई। और उसमें 4 सप्ताह के समय को जो है वकील साहब ने मांगा कि उसमें जो भी कमियां थी उन्होंने कहा कि हम 4 सप्ताह में वो चीजें जमा कर देंगे। अभी मैं उसको दिखवा रहा था सुप्रीम कोर्ट में अपने जो वकील हैं, तो अभी तक उसका कोई ऑर्डर अभी नहीं लगा हुआ है कि 4 सप्ताह में क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है मंडे तक वो लग जाए, लेकिन ये चीजें जो है क्लियर है कि 4 सप्ताह तक कागजी कोरम पूरा हो जाएगा। आप जैसे अखिलेश शर्मा जी 2 वर्ष का मामला वहां पर है, हम कह रहे हैं कि आपको कौन रोक रहा है भाई, रास्ता तो यही है, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर कोई रास्ता है तो आप बताइए भाई। आप धरना भी दे रहे हैं, आप पत्र वो लेटर भी लिख रहे हैं, अभी दिल्ली में धरना कुछ लोग करने जा रहे हैं, कुछ लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, सब लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं ना, कौन रोक रहा है बताइए? किसी ने रोका आपको? लेकिन कोर्ट की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। वो रिव्यू हो रहा है, क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, सारे मानकों पर खरा उतरने के बाद उसकी सुनवाई होगी। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं धैर्य की जरूरत है। आप ठीक है, आपको लग रहा है तो आप परीक्षा भी दीजिए महोदय, यूपी टेट आ गई, सी टेट आया, आप सब काम करिए, लेकिन लड़ाई लड़ करके ही जीती जा सकती है। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से, हमारी लीगल टीम का जो जितने लोग हैं,
हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इसमें हमारा जो मान सम्मान स्वाभिमान है, इसका जो हमको जो ये खोया हुआ सम्मान है, ये कहीं से अगर हमको प्राप्त होगा तो ये कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट से इसका निर्णय निकलेगा। तो हम लोग उसकी प्रॉपर तैयारी कर लिए हैं और आप देखेंगे जिस दिन सुनवाई होगी, एक हियरिंग में ही आप देखेंगे कि स्टे हो जाएगा मामला, और बाकी सुनवाई में कोई दम नहीं है। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए प्रवीण गुप्ता जी, आप आए हैं, ईश्वर आपको स्वस्थ करें। आपकी तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन आप जैसे साथी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पूरी लीगल टीम, देखिए राकेश चौहान जी है, आपकी पूरी टीम आपके लिए खड़ी है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, उन्नाव से आप निश्चिंत रहिए, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम धैर्य धारण करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो कोई गलत बात यहां नहीं की जा रही भाई। जहां से जो कार्यक्रम चल रहा है, जो भी संगठन के संघर्ष चल रहे हैं, आप शामिल हो, हम कहां रोक रहे हैं? कोई कहां रोक रहा है? आप परीक्षा दे रहे हैं महोदय, 95% लोग परीक्षा दे दिए, 90%, 95% कौन रोकने गया? अच्छा, कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग तमगा भी लहराए, कुछ लोगों ने पास होने के बाद भी अभी हर तरह की लड़ाई में अपने आप को लगाया कि नहीं, ये चीजें चल रही हैं, हम अपनी टीम के साथ हैं। क्योंकि ये अनंतिम चीज नहीं है पास होना। कल का क्या थोपे, क्या माने, क्या न माने, क्या करें, ये भविष्य के गर्त में है। राजीव सिंह जी नमस्कार, कृष्ण मोहन पांडे जी नमस्कार, शिवानंद त्रिपाठी जी, ये भविष्य के गर्त में है। बड़े भाई अरुण सिंह जी जो अध्यक्ष हैं हमारे सहायता प्राप्त शिक्षक संघ के, तो आप लड़ाई लड़िए महोदय। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आप नहीं, ये समय बीतता चला जा रहा है। ये भाई सुप्रीम कोर्ट है। हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने आपको बताया था, जितने हमारी लीगल टीम के सदस्य ने, कि अप्रैल में कुछ होगा। 2 अप्रैल तक देखिए, एक जो लार्जर बेंच का किस्सा जो अभी तक दम पड़ा हुआ था, उसकी शुरू हो गई प्रोसेस। रिव्यू पर मैं आना चाहता हूं। दूसरा हमारा मुद्दा है रिव्यू की सुनवाई। अगर देखा जाए तो रिव्यू, हमारे 43 रिव्यू अभी तक हो चुके हैं, और उनके जो रजिस्ट्रार के यहां जो उसकी प्रक्रिया है वो सतत चल रही है, और ईश्वर चाहे रहेंगे तो उस पर भी सुनवाई का कोई टेंटेटिव डेट इस महीने में क्लियर हो जाएगा। अप्रैल में जो चीजें दिख रही हैं, जो लग रही हैं, जिस तरह से हम लोग रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी चीजों को देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। सरिताराम बहन जी, आपको प्रणाम है। आप राज्य पुरस्कार सम्मानित हमारी बनारस की बहन है। आप बहुत जुझारू शिक्षिका हैं, हमेशा आप मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। नवीन जोशी जी, अजय गुप्ता जी, तो आप थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा भाई। अगर आपको संतोष नहीं हो रहा तो आप कुछ करिए, आप धरना दीजिए, आप जहां मन करे, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, आप उसमें शामिल हो जाए भाई। कौन रोक रहा है? आप परीक्षा दे करके अपने आप में संतोष करिए। लेकिन ये लीगल टीम हमेशा कहती आ रही है जी दिनेश भाई, लीगल टीम हमेशा कहती आ रही है कि ये लाखों लाख शिक्षकों का मैटर है। हो सकता है 33% सीटेट का रिजल्ट आया, हो सकता है 50% हमारे शिक्षक पास हो जाए सीटेट, यूपी टेट, अपने राज्य के टेट में। हो सकता है 70% शिक्षक पास हो जाए, हो सकता है 80% शिक्षक प्राप्त हो जाए, पास हो जाए, हो सकता है 90% शिक्षक पास हो जाए। लेकिन अगर एक भी शिक्षक हमारा इस नौकरी से बाहर होने की नौबत आएगी तो उनकी लड़ाई हमारी लीगल टीम लड़ेगी। ये हमारी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई हमारी लीगल टीम लड़ेगी। वो आपको कानूनी प्रक्रिया में आपके हर कदम पर आपका साथ कौन देगा? लीगल टीम देगा। इसलिए आप कतई मत घबराइए, कतई चिंता मत करिए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी तबीयत मत खराब करे। कोई क्या आ रहा है, कितनी तेजी से हवा उड़ाया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर साथी, कुछ फेसबुक के साथी, कुछ लोग जाएंगे वहीं सुप्रीम कोर्ट से अपना वो कर देंगे कि देखिए रिव्यू सुनवाई होने जा रही है, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि निगेटिव चीजें आ रही हैं। कुछ लोग, आज ही मैं देख रहा था कि चल रहा था कि
सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पलट दिया। इतना ब्लंडर, कुछ लोग, पवन राजपूत जी देखिए कि इतना ब्लंडर लोग हवा उड़ाते हैं, और उसी को सुन करके, उसी को देख करके, अभी मैंने एक वीडियो देखा, मैं तो बहुत बुद्धिमान समझता था, उसमें उन्होंने बताया कि चार जो 43 रिव्यू पिटीशन है, उसमें 4 पिटीशन में मेंशन आ गई है, 2 तारीख को उसी मेंशन के नाते सुनवाई हो रही। सोचिए, आप कम से कम व्याख्या तो सही करिए महोदय। मेंशन का मतलब ठीक है, मेंशन की चीजें क्या है, कैसे हैं, वो अंदर की चीजें हैं, और हम लोग, हमारी टीम भी उसके लिए प्रयास कर रही है, लीगल टीम प्रयास कर रही है, कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन हम अपने व्यू को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए हम गलत खबर बनाएं, गलत चीजों को उड़ाएं, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी टीम से नहीं हो पाएगा। जितनी सत्य, देखिए अजय प्रताप सिंह जी बड़े भाई हमारे रायबरेली से आ गए हैं, जितनी सत्यता की चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, हम लोगों ने कतई नहीं कहा कि 2 तारीख को सब पृथ्वी इधर से उधर हो जाएगी। जितने लोगों ने फोन से पूछा, जितने लोगों ने बताया, लाइव आकर के बघेल जी और राजेश जी ने पूरी स्थिति को कंफर्म किया, क्लियर किया। तो कहीं ना कहीं सत्य बातों को हम लोग बताते हैं, सही चीजों को आप तक पहुंचाते हैं। आप नासिक में 220 लोगों की सेवा समाप्त करिए। आप खुद सोचिए कि नासिक एक जिला है भाई, महाराष्ट्र का, कैसे किसी जनपद में अगर कोई कानून लागू होता है, पूरे प्रदेश में होता है, पूरे देश में होता है, किसी जनपद में 220 लोगों को, उनका कोई दूसरा कारण रहा होगा। आप खुद बुद्धिजीवी हैं कि टेट के नाते उनको बाहर कर दिया गया, ये कर दिया गया। यही फर्जी अफवाहों के चक्कर में आप न पड़िए, मेरा यही मानना है। और आप कोई भी चीज आती है, इतना तेजी से उसको फैला देते हैं कि हमारे टीचर बेचारे 1 मिनट में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर किसी को हार्ट में दिक्कत होती है, फिर किसी को कोई और दिक्कत होती है, कोई टेंशन में मरा जा रहा है। तो मेरा जो फैला रहे हैं फर्जी खबर, उनसे भी, और जो लोग हैं, सत्य बात अगर आपको क्लियर है तब तो कहिए, नहीं तो मत आइए, आप फेसबुक लाइव में मत आइए। आप, हम लोगों का उद्देश्य यही है, हमारी लीगल टीम का उद्देश्य यही है कि हम अपने एक एक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा भी कर सके, और उनका जीवन यापन सही तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हो, सही तथ्य की जानकारी उनको हो, कतई वो परेशान न हो, पैनिक न हो, अवसाद में न जाए। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, और हम इसलिए लाइव आते हैं। न हमको व्यू बढ़ाना है, न लाइक बढ़ाना है, न हमको फॉलोअर, हमसे कोई, हम कभी नहीं कहते कि हमारा ये करिए आप, लेकिन हमारे शिक्षक सही चीज को जानते रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे। और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जितने भी साथी हमारा ये लाइव सेशन सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि पूरे धैर्य का परिचय दें। 2 साल आपकी घड़ी चल रही है, तो आप कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, आप कतई, आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हर काम कर रहे हैं भाई, धरना भी दे रहे हैं, सब काम, सबसे उसमें संतुष्ट हो जाइए। आप परीक्षा भी दे दिए भाई, हम कहां रोक रहे, कोई रोक रहा है आपको? अभी अपना परीक्षा दे, मेहनत करे, पास हो जाए अगर आपको डर। लेकिन अगर नहीं पास कर पाएंगे, कोई दिक्कत होगी, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि लीगल टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, और परीक्षा कोई हल नहीं है। परीक्षा अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने पैनिकनेस को बचने के लिए, उससे हम दे करके अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, उसमें लग जाइए, उसमें कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बात को अब आप जीवन अगर आपका रहेगा, आप जिंदा रहेंगे, तभी तो आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, किसी अच्छी चीज के बारे में, किसी बुरी चीज के बारे में, किसी लड़ाई के बारे में, किसी पढ़ाई के बारे में, न्यायालय से क्या निर्णय होगा उसके बारे में। आप जीवित रहेंगे तभी कर पाएंगे महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने लीगल टीम के साथ जुड़ करके सही तथ्यों की जानकारी रखिए और सबको दीजिए। आप कोई भी चीज फैले, आप हमसे फोन से बात नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आपका मैसेज अगर लीगल टीम में किसी ग्रुप में आ गया तो हम लोग उस चीज को, हमारे छोटे भाई सूर्यदेव सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका भी स्वागत है, डॉक्टर रणु सिंह जी, राजीव गुप्ता जी, सब लोग हमारे बहुत ही करीबी, श्रेया सिंह जी, सभी लोग हमारे
बड़े सब लोगों का सहयोग है। सर्वेश दीक्षित जी, कोई किसी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई यदुवंशी जी, आप परीक्षा दीजिए, कौन बहका रहा है? कोई बहका रहा है? किसके बहकावे में आप आ गए बताइए हमें? किसी ने कोई बहकावा दिया है? ये तो आपकी स्वेच्छा है। आप यहां हमारी लाइफ से हट करके आप किसी और बहकावे मत आइए, ये तो आपकी स्वेच्छा है भाई। हमारे जितने साथी जुड़े हुए हैं सब मजबूत आत्मबल के हैं, उनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो लाखों लाख लोगों तक जाती है, वो हमारे चीजों को सुन करके आत्मबल उनका मजबूत होता है। जो फर्जी हवा उड़ाते हैं उनके लिए है। काबिलियत आप नहीं बता पाएंगे मेरी यदुवंशी विवेक जी। काबिलियत, शिक्षक की काबिलियत कोई नहीं बता सकता कितने काबिल हैं। काबिलियत बहुत किसकी क्या है ये चाणक्य ने बता दिया है, तो उसको आप मत करिए। और आप जैसे नकारात्मक लोगों से हमें बहुत मतलब भी नहीं है। आप अपना जिस तरह से काम हो करिए, तो कतई परेशान होने की जरूरत है। ऐसे नकारात्मक लोग आपको मिलेंगे, ऐसे हवा देने वाले लोग मिलेंगे। लीगल टीम किसी का सहारा बन रही है, किसी से न तो बेईमानी कर रही है, न किसी के ऊपर कोई दबाव डाल रही है, न किसी से कोई प्रलोभन दे रही है, कुछ नहीं। केवल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए खड़ी है। और आप लोग आज विश्वास 22,000 लोग ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ग्रुप के माध्यम से सोचिए कितने लोग तमाम तरह से जुड़े हुए हैं लीगल टीम से। ये लीगल टीम का दायरा है, ये हमारे शिक्षकों का आत्मबल है। कोई भी फर्जी व्यक्ति, कोई भी फर्जी आदमी कुछ कहता है कि नहीं ये है, ऐसे है, वैसे है, सब बगल में हो गए हैं। तो आप लोग कतई परेशान मत हो, हम आपको न्यायिक लड़ाई में विजय देंगे। और आप आत्मबल अपना मजबूत रखिए, घड़ी की टिक टिक मत देखिए, 2 साल मत देखिए। आपको पूरे चैलेंज के साथ आपकी टीम कह रही है कि किसी भी शिक्षक को बाहर नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। मैं तो अभी जो 2-3 दिन पहले आया, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल आया और ये जॉन ब्रिटास जी ने दिया। मैं ऐसे सांसद की सराहना करता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे सांसद की सराहना करता हूं जिन्होंने लोकसभा से राज्यसभा में हमारी आवाज बन करके, हम शिक्षकों की आवाज बन करके लीगल टीम की मुहिम को आगे बढ़ाया। मैं ऐसे सांसद महोदय का जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मैं उनका, देखिए सीमा द्विवेदी जी हमारे जनपद की हैं, बड़ी बहन है, बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने बात रखी थी। प्रमोद तिवारी, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी गण हैं, पक्ष के विपक्ष के ऐसे हमारे सांसद गण हैं जिन्होंने हम शिक्षकों के लिए कुछ किया है। हम उनकी सराहना करते हैं। और अभी प्राइवेट बिल आया। रुकिए यदुवंशी जी, मैं आपको एक काम करता हूं, आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं बैन कर दे रहा हूं, आप जाइए, आपका काम होगा। तो ऐसे हमारे सांसद गण हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जो जॉन ब्रिटास जी हैं, इन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। ये केरला के सांसद हैं, ये केरला के मुख्यमंत्री जो हैं उनके 5 साल उनके मुख्य सलाहकार रहे हैं। एसी नेट और एक और टीवी चैनल, न्यूज चैनल है जिसके ये ओनर हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ही पहुंचे व्यक्ति हैं, बड़े ही बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। और उन्होंने आप देखिए जो भी पॉइंट्स रखा है वो हमारे ये अलग बात है, उसकी प्रक्रिया है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, इसके पास होने में समस्या होती है। इसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि एक लॉटरी सिस्टम से सेलेक्ट होता है और उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है। चर्चा होने के बाद राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है,
जो कि कठिन होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल का। 1970 में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था, उसके बाद से कोई नहीं। जनरली ये जो कि अगर शिक्षा मंत्री इस बात बिल को ले आते तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है जान ब्रिटास जी का। ये हम शिक्षकों के लिए संजीवनी का काम किया है। इन्होंने झकझोर के रख दिया इस मुद्दे को, अपने प्राइवेट बिल में ला करके, प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसको प्रस्तुत करके इन्होंने पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया है। इसलिए मैं जान ब्रिटास महोदय के इस प्रयास की सराहना करता हूं। और अब वो दिन दूर नहीं, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे सांसदगण ने, सांसद महोदय ने इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में मुद्दा उठा, कई राज्यों में विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, कई जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के विपक्ष के हमारे साथ इस मुद्दे पर खड़े रहे। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज पूरे देश के लिए टेट अनिवार्यता का जो कानून 1 सितंबर 2025 को आया था, एक मुद्दा बन चुका है, एक पूरे देश के लिए पूरा मुद्दा बन चुका है। आज जन जन के बीच में चर्चा है, आज लोग हमारे समर्थन के लिए आ रहे हैं, आज हमारी लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और जान ब्रिटास जैसे सांसद को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। और ऐसे विधेयक आगामी समय में सरकार के द्वारा अगर पेश होगा तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी कि सरकार भी पेश कर सकती है इसको लाभ के रूप में, क्योंकि केरल में भी चुनाव है तो वो तो उनको लाभ नहीं देने देगी, लेकिन ये सरकार इस मास्टर स्ट्रोक को अपने हाथ में लेकर के हो सकता है वही इस तरह के बिल ला करके, क्योंकि जो जो बातें हम लोग करते हैं उस बिल में अक्षरशः पेश किया गया है। 23, 1, 2, 3, 4 आरटी एक्ट की धारा 23 के उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 की व्याख्या उसमें की गई है। प्रोविजो में क्या गड़बड़ी हुई है उसकी व्याख्या उसमें की गई है। धारा 23 के 4-5 में जो 2001 के पूर्व और 2001 से आरटी एक्ट लागू होने के बीच जो छूट प्रदान की गई है उसकी बात की गई है। और यही हमारा लीगल फैक्ट है जिसके आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं और इसी आधार पर हम लोग जीतेंगे। सांसद महोदय ने उस बात को संसद में रखा, वहीं लीगल टीम कोर्ट में रख रही है। कोर्ट में बड़े देश के फेस वैल्यू अधिवक्ता आपकी चीजों को देखिए। दीपक पंत जी, मेंशन मेमो, ये मैंने उस पर बताया कि एक यूट्यूबर द्वारा उड़ाया गया सगुफा है। मेंशन मेमो का जो हम लोगों के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उस पर आपको बड़े भाई गिरिजेश त्रिपाठी जी आपको प्रणाम है, उस पर आगामी समय में आपको मिलेगा। ये लार्जर पीठ के रजिस्ट्रार के कोर्ट का मैटर आज था, इसमें रिव्यू की सुनवाई की कोई बात नहीं की गई थी। हमारी लीगल टीम ने पहले ही आकर के राजेश सिंह टोनी और संतोष सिंह बघेल ने इस बात को लाइव और वीडियो बना करके क्लियर कर दिया गया था। तो आप लोग इस पर कतई बात मत करें। मैं यही चर्चा कर रहा हूं कि तमाम तरह के यूट्यूबर अपने लाइक कमेंट्स को बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं, उनके चक्करों में आप मत पड़े, उनसे पैनिक ना हो, उनसे परेशान ना हो। आपको लीगल टीम आपकी जो है आपको लीगल राय देगी, आपको सही रास्ता बताएगी, सही तरीके से आपकी लड़ाई लड़ेगी और 100% जीत की गारंटी दे रही है। किस पर दे रही है? आप लोगों के आत्मबल पर। आज लीगल टीम 3 लोगों की लीगल टीम नहीं रह गई है, आज ये पूरे भारत के 25,000 शिक्षक, 22,000 शिक्षक जो सीधे जुड़े हुए हैं उनकी टीम है। 2.5 लाख शिक्षक, 3 लाख, 5 लाख शिक्षक जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं उनकी बात। दीपक पंत जी, आप वीडियो खत्म होने के बाद सुनेंगे तो आपको आज की सुनवाई की बात जो है पता चल जाएगी। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा तो समय लगेगा। आप इस वीडियो में इसमें पिछले बातों को इसमें चर्चा की गई है, तो आप बिल्कुल नोटेड बिफोर आरटी एक्ट लागू होने के बाद टेट की अनिवार्यता तो लागू है। यही हमारा आरटी एक्ट कहता है, यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा कानून कहता है, यही हमारा संसद कहता है।
तो उसके बाद तो टेट लागू होगा, लेकिन 29 जुलाई 2011 के पूर्व जितने नियुक्त शिक्षक हैं उनको किसी भी तरह से टेट की अनिवार्यता उनके ऊपर लागू नहीं होने दी जाएगी। चाहे जिस तरह से शिक्षकों की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तन मन धन से दिन रात 24x7 हम लोग तैयार हैं। आप लोग खुद आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी बातों को बताया, अपनी बातों को कहा। श्रेयस जी, हम टेट देंगे नहीं देंगे, आपको इन चीज से पैनिक होने से मतलब यह है कि आपको जो करना हो करें, हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई के साथ हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं है, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हमारा मोटो क्या है हमने कई बार बता दिया है। हम लोग यहां कोई वो टीम नहीं बना रहे हैं, हम लोग यहां कोई संगठन नहीं बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको किसी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लीगल टीम के लीगल बातों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमको विजय अवश्य मिलेगी। रिव्यू पर हमारी बात हो रही थी। रिव्यू पिटीशन कुल 43 रिव्यू पिटीशन अब तक दाखिल हुए हैं, अभी कोई रिव्यू पिटीशन नई दाखिल नहीं हुई है। जो 43 रिव्यू पिटीशन है वो धीरे धीरे रजिस्ट्रार कार्यालय, जो रजिस्ट्री ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट में, वहां के जो अंदर खाने से चीजें देखने को मिल रहा है, सारी चीजों पर तैयारी चल रही है। इसी महीने में कुछ न कुछ नया मिलेगा। हम लोग भी अपनी कुछ रणनीति बनाए हुए हैं, वो उसको कहा नहीं जा सकता, वो मास्टर स्ट्रोक होता है, और जब चीजें सामने आएंगी तो आप खुद उसको देख लेंगे हमारा क्या मोटो है। बहुत सारे हमारे 43 जो रिव्यू पड़े हैं, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है। 43 रिव्यू में जो बहुत सारे हमारे जो व्यवहार हैं, जितने भी 12 लगभग उसमें राज्य आए हुए हैं। 12 राज्य का आने का मतलब बहुत बड़ी बात है, और इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश में कभी नहीं बना है। इतने व्यापक स्तर पर जो टेट अनिवार्यता का प्रकरण है, जिसमें देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित है, इस समय जितना बड़ा मुद्दा ये राज्य सरकार, 12 राज्य सरकार अभी किसी भी केस में इतना शिद्दत से नहीं आई है, इतने तरीके से कोई 43 टोटल रिव्यू पड़ा है। इतनी संख्या में कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ है, इतने प्रभावित होने वाला कभी कोई आदेश नहीं हुआ है। तमाम तरह की हितेन साहसी जी हिमाचल कुल्लू से हमारा आपको भी प्रणाम है भाई, बहुत आप हमारे साथी हैं। संजय सिंह जी हैं, सौरभ पांडे जी हैं, इमरान अली सानू जी हमारे छोटे भाई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कहीं से भी ये मुद्दा छूटा नहीं है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सबका स्वागत है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसको जहां जाना है, जहां आना है, जिस धरने में जाना है, बस आप अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो आपको भी संतोष मिलेगा, आपको मजबूती मिलेगी, आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से बिल्कुल हम लोग जो भी तरीका रजनीश भाई साहब हो सकता है, हम लोग हर तरह से तैयार हैं, हर प्रयास कर रहे हैं अपने शिक्षक भाइयों के लिए। इसीलिए सीमा सिंह जी है, इसीलिए जतिन चंदानी जी है, कतई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आज 3 बातों को बताया, फिर से मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, आज जो 2 तारीख को हियरिंग हुई, वो रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में जो 2 PIL थे, जो दिसंबर में ही डाले गए थे, उसकी सुनवाई रजिस्ट्रार कोर्ट में एक सामान्य प्रक्रिया है। कागजी कोरम की बात उसमें होती है। 4 सप्ताह का समय मांगा है कोर्ट ने, अभी कोई उसने हामी भर दी है, कोई ऑर्डर अपलोड अभी नहीं हुआ है, और 4 सप्ताह के भीतर वो चीजें करेंगे। फिर लार्जर बेंच का गठन होगा, वहां सुनवाई अल्पसंख्यक मुद्दों की होगी। अल्पसंख्यक मुद्दों की सुनवाई का एकमात्र लाभ हम लोगों को यह है कि जैसे अल्पसंख्यक पर टेट अनिवार्यता लागू होगी कि नहीं लागू होगी। लागू होगी तो 29 जुलाई 2011 वाले पहले 11
से पहले नियुक्त शिक्षकों पर क्या होगा, उसके बाद पर क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारे मुद्दे वहां उठेंगे। इस पर भी चर्चा पर चर्चा आगे होती रहेगी, उस पर हमने पूरी बात बताई है। इस जो आज का जो रजिस्ट्रार केस है, ये कोरम होता है, ये प्रक्रिया होती है कागजी कार्रवाई को पूरी करने की। देखिए आदेश सिंह तोमर जी हैं, हमारे बहुत ही सक्रिय साथी हैं, आपको भी प्रणाम है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, 4 सप्ताह का समय दिया गया है, 4 सप्ताह में हो सकता है कि कागजी कोरम पूरा हो। अभी तक उसकी आज जो सुनवाई हुई है उसका कोई ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। कल छुट्टी है, सोमवार तक हो सकता है कि उसका ऑर्डर अपलोड हो। जैसा होता है उसको आगे हमारे अन्य जो लीगल टीम के मेंबर हैं वो बताएंगे। और दूसरी चीज रिव्यू की बात है। रिव्यू ये मान लीजिए कि 100% आपके रिव्यू की सुनवाई ओपन कोर्ट में सुनिश्चित है, उसका होना सुनिश्चित है। कैसे जल्दी होगा इस बात की, इस चीज की प्रक्रिया हम लोग अंदर खाने से कुछ कह रहे हैं, उसको हम आगे उसको बता नहीं सकते, नहीं तो बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे ही हवा में आकर के बात करेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहें, हम लोग एकदम पूरी ईमानदारी निष्ठा से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कुछ न कुछ बेहतर परिणाम आपको जरूर सुनाएंगे, बताएंगे जल्दी से जल्दी। अभी तक हम लोग सेकंड, चूंकि छुट्टियां बीच बीच में हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं, तो सुनवाई अभी रामनवमी के उपलक्ष्य में देखिए 5-6 दिन था, बंद था, 1 हफ्ते लगभग, फिर कल से बंद होगा शनिवार, फिर रविवार, फिर अब वही 6 को खुलेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, अरविंद यादव जी हैं, भगवान सिंह करकी जी हैं, केपी सिंह जी हैं, आप फिर कुछ न कुछ अपडेट, चूंकि छुट्टियां भी हो रही हैं उस बीच में, तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव है। आप ये मान के चलिए कि ईश्वर चाहे रहेंगे कि कोई टेंटेटिव डेट घोषित सुनवाई के लिए इस अप्रैल महीने में आपको सुनाई दे सकता है। इसके बाहर से अंदर से जो भी प्रयास हमारी लीगल टीम के द्वारा किया जा रहा है, हमारे एओआर के द्वारा, हमारे जो वकील साहबान हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, ईश्वर चाहेंगे तो कोई सुखद सूचना प्राप्त होगी। लेकिन आप परेशान न हो, कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उसके पास बहुत सारे काम है, कहा जाता है तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग, मैं देख रहा था, लिख रहे थे कि केवल टाइम पास किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पूरे भारत के सभी केसों की सुनवाई होती है, एक बहुत बड़ा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसको कहा जाता है। तो आप सभी साथी वहां से रूबरू नहीं है, वहां की गतिविधियों से रूबरू नहीं है, इसीलिए आप अंगुली उठा सकते हैं, आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं। लेकिन आप अगर हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली का है। वो केवल एक केस के लिए नहीं है, बल्कि लाखों लाख केस वहां सुने जाते हैं, हजारों केसों पर सुनवाई होती है, कुछ पर तारीख पड़ती है, कुछ संवैधानिक, कुछ उसकी कार्रवाई कागजी कोरम होता है, उसकी पूर्ति करने के बाद उसको पूरा किया जाता है। वो सब प्रोसेस है रजिस्ट्रार के यहाँ, वो सब चल रहा है। उसमें जरूर कुछ न कुछ, हम कंफर्म डेट आपको कतई नहीं बता सकते कि इस हफ्ते में हो जाएगा, अगले हफ्ते में। एक हम बता रहे हैं कि इस महीने में कोई टेंटेटिव डेट मिलने की पूरी संभावना है। आप कतई परेशान होने पर मत जाएं, आप कतई परेशान मत हो, लेकिन जो भी परिणाम होगा बेहतर होगा। हम लोग जानते हैं कि जिस दिन रिव्यू की सुनवाई शुरू हुई, हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर चाहेंगे जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो उसको देखते हुए लग रहा है कि वो चीजें अब आगे सामने दिखाई दे रही हैं। रिव्यू बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उस चीज को भी हमको समझना है, उसको जानना है। आप लोग नहीं जानते इसलिए तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग वहां से जुड़े हैं, हमको पता है, तो उस चीज की सटीक सही जानकारी हमारी लीगल टीम देगी। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको परेशान नहीं होना होगा, आपको समय चक्र पर बिल्कुल परेशान, जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन मास्टर स्ट्रोक लगेगा। ये जो कानून जो साक्ष्यों के अभाव में हम पर थोपा गया है, बहुत सटीक साक्ष्य के साथ हमारे बड़े काउंसलर जो है खड़े होकर के पहले ही हियरिंग में इसको रोकने का, स्टॉप करने का
स्टे लेने का प्रयास करेंगे। और आप लोग 100% आश्वस्त हो जाइए कि पहली हियरिंग में ही आपको स्टे मिल जाएगा। बाकी लड़ाई चलती रहेगी, हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग लीगल टीम में हमने कहा था कि हमारी व्यवस्थाएं क्रिस्टल क्लियर है। जो भी चीजें हम लोग हैं, कहीं से हम लोग न तो भ्रष्ट है, न बेईमान है, न हमारे मन में कोई बुराई है। हम एक एक चीज का, एक एक बात का डिस्प्ले करते जाएंगे, करते रहेंगे। हम लोग अब जो भी हमारा लीगल टीम का जो भी और भी सिस्टम चल रहा था, 5 तारीख तक हम बंद कर देंगे। हमको आगे कोई जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी फिर हम आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और वो आपके सामने दिखेगा कि लीगल टीम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। हर चीज आपके सामने आएगा। हम लोग किसी भी संगठन का विरोध नहीं करते हैं, किसी भी संस्था का विरोध नहीं करते हैं, किसी भी मुहिम का, किसी भी आंदोलन का विरोध नहीं करते हैं। जिससे आपको संतुष्टि मिले, आपको टेट देने से संतुष्टि मिले, वो भी करिए आप। लेकिन पास नहीं हो रहे हैं तो परेशान कतई मत हो। आप पर कोई गलत कदम मत उठाएं, ब्रेन हेमरेज मत कराइए। आपकी लीगल टीम आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा, आपके भविष्य की सुरक्षा, आपकी नौकरी की सुरक्षा की पूरी गारंटी दे रहा है। लेकिन आप पैनिक होंगे, परेशान होंगे, अवसाद में जाएंगे तो आप बीमार होंगे, तो आपका परिवार परेशान होगा, उससे बहुत सारी समस्या आएंगी। मेरा निवेदन है कि पूरे धैर्य के साथ देखते हैं ईश्वर कितनी परीक्षा लेते हैं हमारी। आज हनुमान जयंती है। मैं प्रभु हनुमान जी से मैं कामना करता हूं कि हम लोगों के लिए बेहतर करें। आज चैत्र पूर्णिमा भी है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं हनुमान जन्मोत्सव का। आप सभी को हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हनुमान जी इस महीने में आप सभी के लिए खुशखबरी लाएं। हम लोग चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनी रहे और हम लोग अवश्य जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। 2 बातें हो गई, रिव्यू की भी बात हो गई, 2 तारीख की जो हियरिंग हुई है रजिस्ट्रार के कोर्ट में, उसकी भी बात हो गई। तीसरी बात, हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने अभी कहा कि राज्यसभा में जो 13 मार्च को उधर जान बिटास जी द्वारा, डॉक्टर जान बिटास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप लोग देखेंगे कि उनके जो वैक्सीनेट जो चैनल, न्यूज चैनल उनका है, वो बहुत ही अच्छा चैनल है। हमेशा जन समस्याओं को लेकर के वो बहुत अवेयर रहते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी बड़ी जागरूकता है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर इस मुद्दे को पर्सनल जो मेंबर बिल के रूप में अगर उन्होंने लाया है तो इसका कहीं न कहीं दूरगामी परिणाम होगा। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं अपनी लीगल टीम के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, कि ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग हमेशा पूजेंगे, हमेशा उनकी सराहना उनके कार्यों की करेंगे। उनकी जब भी जरूरत होगी हम लोग उनके लिए खड़े होंगे और उनके इस जो पर्सनल जो बिल है, इसका पर्सनल मेंबर बिल है, इसका भी दूरगामी परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। इन 3 मुद्दों पर आज हमने चर्चा किया है और आप कतई परेशान मत हो। किसी भी कीमत पर आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग सरकार को भी कोस रहे हैं, कह रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत बड़ा आदेश होता है। मैंने पिछले अपने लाइव सेशन में बताया था कि अल्पसंख्यक मामले के 6 मुद्दों को लेकर के ये सुनवाई 2018 से चल रही थी, जो क्लब अप होते होते 2024 तक काफी बृहद रूप ले ली। और हमारे देखिए संयुक्त मंत्री शैलेंद्र सिंह जी हैं, सज्जन पांडे जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, जो 6 के केसों की, जो अल्पसंख्यक मामलों के 6 केसों की सुनवाई का अंतिम रिजल्ट जो है वो 1 सितंबर 2025 को माननीय दत्ता साहब और माननीय मनमोहन जी के बेंच ने दिया। उसमें उन्होंने 6 केस जो मेन केस थे उसको उन्होंने लार्जर बेंच में बढ़ा दिया और पूरे भारत के लिए तथ्यों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में, हम लोगों ने अपनी बात वहां सही तरीके से नहीं रखी थी, उसके अभाव में
पूरे भारत के ऊपर उन्होंने टेट अनिवार्यता सभी 2011-29 जुलाई के पूर्व के शिक्षकों पर भी थोप दिया, जो कि गलत है। उसकी कानूनी हम लोगों ने व्याख्या किया समय समय पर आकर के। अल्पसंख्यक मुद्दा आगे चला गया, जिसका कोई लेना देना नहीं था। तमिलनाडु का भी जो केस था वो कहीं से भी सामान्य केस नहीं था, सामान्य शिक्षकों का केस नहीं था, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों को सहना पड़ा, हम लोगों के ऊपर ये विपदा आई है। लेकिन जैसे विपदा हम लोगों को पता नहीं चला आई है, आज हम लोगों को पता है। लेकिन आपकी जो लीगल टीम है, लीगल तरीके से आपकी लड़ाई लड़ रही है और विजय अवश्य दिलाएगी। मैं आप लोगों को अपनी लीगल टीम के एक सदस्य की तरह, एक फाउंडर मेंबर की तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको जीत सुनिश्चित तरीके से मिलेगी। आप कतई परेशान मत हो, आप इस मुद्दे पर जीतेंगे। आपका मान सम्मान स्वाभिमान सभी आपका वापस आएगा, आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं, राहुल पांडे जी हैं प्रतापगढ़ से, उसका उन्होंने धारा 23(2) को एक को चैलेंज यहां नीचे स्तर से हाई कोर्ट प्रयागराज से शुरू किया। उनकी भी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने जो एक गिलहरी चाल कहा जाता है उसको चल करके इस मतलब मिशन को जीतने के लिए उनका एक प्रयास राहुल पांडे जी का है। मैं उनको भी धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रयास उनका जो चल रहा है, कहीं न कहीं वो भी हमारे हम शिक्षकों के लिए फायदेमंद होगा। बड़े ही विधिक जानकार व्यक्ति हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, तो उनकी एक अलग से मुहिम है। उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं लीगल टीम की तरफ से कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। डेट पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, डेट रिव्यू का अलग सुना जाएगा। सुनीता त्रिपाठी दीदी और उसका बड़े जो हायर बेंच है उसका अलग है मुद्दा, और चीजें जो रजिस्ट्रार कार्यालय में दिख रही हैं, कुछ हलचल जरूर है। हम लोगों ने भी कुछ एक्स्ट्रा प्रयास किया है, उसको पहले कहने की जरूरत नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसका परिणाम जब आ जाएगा तो हम लोग जरूर उस पर बताएंगे, चर्चा करेंगे कि ये प्रयास था। लेकिन अभी कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अंत में आप बिल्कुल देखिए दीपक पंत जी, आप एक महासचिव हैं, अखिल उप महासचिव हैं, आपकी भी स्वागत बंदन अभिनंदन है। आप जैसे साथियों का यहाँ लीगल टीम किसी भी हमारे साथी की सहयोग, मतलब मेरा यह है कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सही तथ्य को अवगत कराएं। हमारे शिक्षक साथी कतई परेशान ना हो, परेशान होकर के कोई गलत कदम न उठाएं, क्योंकि इतना रूमर चल रहा है, इतनी गलत भ्रामक खबरें चल रही हैं कि हमारा शिक्षक परेशान होता चला जा रहा है। कोई और कुछ कह रहा है कोई, लेकिन लीगल टीम जो भी बातें आपकी कर रही है सितंबर से लेकर के अब तक, एक भी बात गलत और झूठ भ्रामक नहीं है। आज भी जो बातें हम लोगों के द्वारा, हम लोग, मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता, हमारे विचार में एक सामूहिकता होती है। उसमें हमारे विचार में बघेल जी भी होते हैं, हमारे विचार में टोनी जी, राजेश सिंह टोनी जी भी होते हैं, संतोष सिंह बघेल जी भी होते हैं। हम लोग आपस में बात करके अपनी बातों को रखते हैं। एक जो सुप्रीम कोर्ट से जो चीजें छन करके फिल्टर होकर के आती हैं उनको कहते हैं। कतई कोई झूठ खबर, कोई असीम कुमार जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, उपाध्याय जी हैं, साधना उपाध्याय, सबको मेरा प्रणाम है। तो कतई आप परेशान मत होइए। किसी भी न तो हम लोग पूरी तरह से विजय के लिए एकदम लगे हुए हैं, किस तरह से हमको जीत हासिल हो, समय की बाध्यता से परेशान मत होइए, मेरा निवेदन है। बिल्कुल बजरंग बली हनुमान जी के हम लोग अनन्य भक्त हैं। आप सभी पर उनकी कृपा बरसे, बने। आप लोगों की विजय सुनिश्चित है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो भी और चीजें होंगी, नई कोई बातें होंगी, बघेल जी हैं, टोनी जी हैं, हम लोग आ करके अपनी बातों को शेयर करेंगे। और फोन के, देखिए मेरा गला खराब है लेकिन मैं फोन कभी बंद नहीं करता। जो भी शिक्षक साथी हैं, जो भी उनकी परीक्षा होती है मुझे खांसी भी आ रही है, लेकिन हम बताते रहते हैं। उसका भी परिणाम, अगर हम लोगों को आराम मिल जाए
तो सही हो जाएगा। देखिए गले में से लेकर के सूजन है केवल बात करते करते, तो लेकिन हम लोग कतई हार नहीं माने और सही चीज सही तथ्य के बारे में जानकारी देते रहेंगे। जिनको भी कोई परेशानी कोई समस्या हो रही है, आप लोग बात करें, हमसे बात करें, हमारी टीम से बात करें, हमारी टीम के मेंबर से बात करें। लंबी टीम अब लीगल टीम की हो गई, बहुत सारे शिक्षक साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सकारात्मक विचारों को लेकर के चलते हैं। उनसे आप जुड़ करके उनसे आप बात करके सही तथ्य की जानकारी ले सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। आप ऐसे ही हम लोगों को सुनते रहें, सही चीजों की जानकारी लेते रहें और आपका विश्वास भरोसा हम लोग कतई टूटने नहीं देंगे। अपने सभी सम्मानित शिक्षक, पूरे देश के सम्मानित शिक्षक साथियों के साथ 28 राज्य हैं, जितने केंद्र शासित राज्य हैं, एक एक शिक्षक भाई बहन के लिए आपकी लीगल टीम खड़ी है और आपको जीत दिला करके ही तभी इस मैदान को छोड़ेगी। इस बात का पूरा आश्वासन देती है। लीगल टीम कोई न तो संगठन बनाने जा रही है, कोई कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य केवल टेट अनिवार्यता की मुहिम की लड़ाई को जीतना है और ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग अवश्य विजय हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को प्रणाम। जय माता दी, जय श्री हनुमान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।